सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? सो होप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स देखे, हमने यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने कवर किया है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को हमने एक नेशनल फ्लैग ऑफ यूनियन, ठीक है, उसको हमने अडॉप्ट किया। फिर 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया गया। और जो 14 अगस्त को है, जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है, ठीक है। फिर 29 अगस्त को एक कमेटी अपॉइंटेड हुई, ठीक है, जिसके अंदर जो चेयरमैन थे वो भीमराव अंबेडकर थे। फिर 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पासेड एंड अडोप्टेड बाय असेंबली, मीन्स लागू कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो 24 जनवरी 1950 द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज फाइनली साइन एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल, मतलब सबके जितने भी मेंबर्स थे सब ने साइन कर दिया था, ओके, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो संविधान है इंडिया का, वो सब ने उस पर सब ने साइन कर दिया था। और लास्ट साइन किसने किया था वो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लास्ट साइन किया था, ठीक है। तो 24 जनवरी को जन गण मन अडोप्टेड एज अ नेशनल एंथम, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 26 जनवरी द इन 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू द फोर्स, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन, यानी कि 26 जनवरी, आज 26 जनवरी भी है, तो 26 जनवरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया था इन टू द फोर्स, मतलब इस पे अब ये एग्जीक्यूट हो चुका था, ओके। आई मीन जो अब सब पे लागू हो गया था, ठीक है। अब द टाइम वॉज टेकन बाय द असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। कुछ 11 सेशन थे और उस टाइम पे 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, अलग अलग देशों में जाना आना वगैरह वगैरह, ठीक है। और सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि संविधान बना क्यों था। क्योंकि एक जब देश आज़ाद हो रही थी, तब 1947 में जब देश आज़ाद हुई, तो उससे पहले की एक चीज़ डिसाइड हुई कि हमें एक नए संविधान की ज़रूरत है। तो संविधान बनाने के लिए अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग जगह से हमने अडॉप्ट किया, ओके। फिर प्रियम्बल वाज ऑल्सो मेंशनड the goal of the security, justice, liberty and equality for all its citizens and promotion of national unity, okay. The national constitution begins in preamble which declares India to be sovereign, socialist, secular, democratic and republic country, okay. So ये है इंडिया का प्रियम्बल। इसके अंदर सबसे पहला सेंटेंस ही बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है। उसके अंदर कहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी मतलब हम सब इंडिया के लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं। सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको आप पढ़ो, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी अच्छा भी है, ठीक है, ओके। सो ये इसका हिंदी वर्जन है, हम भारत के लोग, ये प्रियम्बल ऑफ इंडिया है, ओके। सो नेक्स्ट प्रियम्बल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड of the preamble, we the people of people, we the people, signifies that the power is ultimately vested in a hand of the people of India। मतलब ये जो बताना कहने की कोशिश है कि जो शब्द है, 3 शब्द, वी द पीपल, इसका कहने का सेंस ये जो पावर है वो लोगों के हाथ में है। यहाँ पे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये लोकतंत्र है, ठीक है ना। एज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव ऑफ दिस कंसेप्ट आर एज फॉलो इन ऑर्डर दे कम इन प्रियम्बल, ओके। सो जो सोवेरियन है, इसका मतलब होता है इट्स मीन फ्री टू फ्लो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़। सेक्युलर का मतलब कि हर रिलीजन, कोई पर्टिकुलर नहीं, यहाँ पे मोनार्ची नहीं है। और यहाँ पे सोशलिस्ट है, नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर और पावर एंड मनी। तो यहाँ पे एक जो सत्ता की पावर या पैसों का पावर नहीं चलेगा यहाँ पे, सोशल यहाँ पे सबकी चलेगी। डेमोक्रेटिक है, रूल बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोग जिसको चुनेंगे उसका राज होगा, इलेक्शन है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो हमने देखा कि रिपब्लिक का मतलब ये होता है ना कि मीन्स कोई एक रूलर नहीं होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रूलर बन गया, उसका बेटा अब रूलर बनेगा, अब इलेक्शन से होगा, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करती है कि लोगों को इलेक्ट करने का एक राइट देती है, ठीक है, कि तुम अपना नेता खुद चुनो, तुम अपना प्रधानमंत्री खुद चुनो, ठीक है। रिपब्लिक कंट्री है, ओके। सो ये जो है कवर पेज है, द प्रियम्बल एंड अ कवर पेज ऑफ द ओरिजिनल बुक ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन कवर पेज है, और ठीक है, और ये अंदर प्रियम्बल लिखा हुआ है। ओके, सो एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि प्रियम्बल 1 कहता है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट आउट द गाइडिंग पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब इंडिया के जो भी अंदर का जो मीन्स डॉक्यूमेंट है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो कहने का अर्थ है, उसको हमने इंट्रोडक्शन किया है, प्रियम्बल का मतलब, ठीक है। उसके अंदर हमने फ्रीडम राइट्स की बात की है, सेक्युलरिज्म की बात की है, ठीक है। ये सारी बातें हमने प्रियम्बल में बताई है। ओके, हमने जैसे कि प्रियम्बल पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, सो 25 पार्ट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और पार्ट 1 के अंदर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब नंबर 3 पे क्या, आर्टिकल्स कितने हैं, 445 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स एंड 5 अपेंडिसेस। ओके, it is a subcategory of a different part in Indian Constitution that contain detailed information of the subject or the title and its article represents. Okay, तो इसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, अमेंडमेंट लिखे हुए हैं। अमेंडमेंट नंबर 4 पे क्या है, amendments of the Indian Constitution is a process of the making changes in nation's fundamental law. Okay, फिर शेड्यूल है, शेड्यूल क्या बताएगी कि द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैटेगराइज एंड टेबलेट ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी एंड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। शेड्यूल्स है ना, पॉलिसी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उसको शो करती है, एक्टिविटीज़ शो करती है, कैटेगराइज करती है। ओके, और जो अमेंडमेंट्स क्या करती है कि जो कोई चेंजेस होते हैं, जो प्रोसेस क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर देश में किसी मीन्स एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पे हमें रूल्स को चेंज करने पड़ते हैं, वो अमेंडमेंट दिखाएगी कि अमेंडमेंट कैसे होगा, वो प्रोसेस दिखाएगी, ठीक है। अपेंडिक्स क्या आता है, दे आर द एक्सटेंशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सटेंड करेगी। ओके, फंडामेंटल राइट्स क्या है कि एक हर इंसान पे जो राइट्स लागू होते हैं, बेसिक चीज़ें जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक, ओके, सेक्युलरिज्म, ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सेपरेटली लिस्टेड them and made the special provision to their protection. They are so important that the constitution itself ensure that they are not violated by government। मतलब इवन के जो फंडामेंटल राइट्स है वो गवर्नमेंट के थ्रू भी रिजिडिटी ना, हमने यहाँ पे रिजिडिटी मेंटेन की है, ठीक है। रिजिड होता है क्या, मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, जो जिसका तुम शेप नहीं दे सकते फिर से, यहाँ पे रिजिडिटी मेंटेन हुई है फंडामेंटल राइट्स में। ओके, तो गवर्नमेंट भी इसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है। आपको एजुकेशन आपका हक है, तो ये गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दे आर नॉट वायलेटेड बाय गवर्नमेंट। ओके, नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब फंडामेंटल राइट आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल राइट टू लिव, राइट टू स्पीक। अगर आपसे कोई आपका हक ना छीने, आप भी यही चाहोगे कि आपका हक कोई ना छीने, तो आप क्या करो कि आप भी अच्छे से अपने ड्यूटीज़ को निभाने वाले बने, ठीक है। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड एट कॉस्ट ऑफ सम फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगर आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो तो आपको भी फंडामेंटल राइट्स मिलेगा। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने कुछ कहा और इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे मार दो, या तो फिर आपने कुछ कहा इसका मतलब ये नहीं कि आप मैं तुम्हें मार दूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें भी अच्छा सिटीजन बन के रहना चाहिए, और सामने वाला भी अच्छे से उसको भी अपना हक इंजॉय करे, ठीक है। आप भी इंजॉय करो, वो सामने वाला भी इंजॉय करो। इसके अंदर क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ उन लोगों के लिए है, फंडामेंटल राइट्स उन लोगों के लिए जो अपने फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ अच्छे से निभा रहा है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स उन लोगों के लिए है जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से निभा रहा है। ड्यूटी निभाओगे तो आपको आपका हक इंजॉय करने को मिलेगा, इन द सेंस, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट प्रोवाइड्स द सोशल इकोनॉमिकल बेस ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी। द क्लासिफिकेशन ऑफ these are follow socio-economic principles, liberal principles, गांधीयन प्रिंसिपल, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे क्या है कि भाई सोशियो इकोनॉमिक, जैसे कि ये समाज, जो भी ये लेन देन वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी जो कुछ बातें हैं। लिबरल मतलब ओपन माइंडेड चीज़ें कुछ, ठीक है। गांधीयन प्रिंसिपल जैसे कि नॉन वायलेंस वाली बातें। ओके, इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल मार्केट पे जो चीज़ें मीन्स हम पे लागू होती है, वो सारी बातें इसके अंदर दी हुई है, एलिमेंट्स है, ठीक है ना, ये पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंबल ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जो ये संविधान है वो एक खुद एक सिंबल है इंडिपेंडेंस होने का, ठीक है।
और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। ओके, सो और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल से शुरुआत हुई, और प्रियम्बल का कहने का सेंस है ये सोवेरियन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ये शो करती है। प्रियम्बल मेंशन करती है कि एक सिक्योरिंग जस्टिस, इंसाफ होना, ठीक है, लिबर्टी एंड इक्वलिटी ऑफ द ऑल सिटीजन, हर एक इंसान को लिबर्टी मिले, इक्वलिटी हो। लिबर्टी क्या है कि आज़ादी, फॉर एग्जांपल आपको घूमने जाना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो अभी आप स्कूल में हो, आप फिर दिवाली जैसे वैकेशन आती है, अब कॉलेज में तो फिर वैकेशन आती है, तो आपको घूमने जाना है, तो ये आपका क्या है कि ये लिबर्टी है, ठीक है, आप अपनी फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, राइट टू स्पीक। आप फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि अभी कोई पॉलिटिशियन ने बयान दिया, उसके बारे में आपको कुछ बोलना है, कुछ लिखना है, तो आपका हक है। लेकिन आपका हक है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, ठीक है, सबको सब कुछ बोलना है लेकिन कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको अगर अपनी फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करना है तो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निभाना सीखे। सो है गाइस, सो हो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हो